जय हिंद मेरे प्यारे भाई। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइज 1.3 तक कर चुके थे। ये एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक एक्सरसाइज 1.4 में पहली क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। शांत और अशांत पहले क्या होता है इसको समझते हैं हम, ठीक है। देखिए हम इधर समझा दे रहे हैं। एक शांत, शांत क्या होते हैं और अशांत क्या होते हैं, ठीक है। शांत और अशांत। शांत वे संख्या होते हैं जो पूरा पूरा कट जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे 2, ठीक है, और 2 में हम 5 से 5 को हम 2 से भाग दिए, ठीक है। यहाँ लगाएंगे 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट देंगे तो पॉइंट आएंगे तो 0 आ जाएगा और 2 पच्चे के 10 कट गया। अर्थात मेरे भाई जो संख्या पूरा पूरा कट गया वो हो जाता है शांत, ठीक है। और अशांत होता है जो संख्या पूरा पूरा ना काटे। जैसे अगर हम 3 से 2 को भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब 3 छक कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 हो जाएगा। यहाँ से फिर कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 छक कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो उस हिसाब से ये चलता चला जाएगा 6 से 6 करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी इस तरह से नहीं करना है ना, यानी हमें भाग दे के नहीं देखना है, ठीक है, पता करने के लिए। तो हम किस तरह से देखेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि संख्या यानी अंश इसको बोलते हैं, हर इसको बोलते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। जितने भी संख्या दिया हुआ है जिस सबके डिनोमिनेटर को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। हमने पिछले वाले क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ा था, ठीक है। तो परिमेय संख्या यानी जिसका p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p बाई क्यू जो हो वो एक को प्राइम नंबर हो, ठीक है, जिसका HCF 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितना भी यहाँ पे डिनोमिनेटर है उन सभी को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको 2 और 5 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जो संख्या 2 और 5 के फॉर्म में लिखा जाएगा वो संख्या हमारा शांत हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं लिखा पाएगा वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है, तो 13 और 3125 यही है मेरा नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम इधर कर लेते हैं 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड जैसे कि हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको 3 से लगाएंगे तो 3 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ताकि 5 एक 6 तो कट जाएगा, लेकिन 3 2 5 नहीं कटेगा 3 से। तो हम इसको डायरेक्ट 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो हम 5 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 6 करके 30 हो जाएगा, ठीक है। बच जाएगा 1, बच जाएगा 12, 5 दूनी के 10 और 50 25, यानी 625 बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। अब फिर से हम 5 से लगाते हैं, ठीक है, 5 से तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 50 25, 125 बार में 625। 5 से लगा देते हैं फिर से, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 50 25 25 पचे 125। फिर यहाँ लगा देते हैं 5 से 5 बार में, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं। ये जो संख्या है 13/3125 लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 13 और बट्टे कितना है यहाँ पे 5 के पावर कितना हो गया था, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के पावर 5, ठीक है, 5 के पावर 5, ठीक है। अब देखिए किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि पहले तो अभाज्य संख्या है तो हमें यहाँ पे 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो हमको संख्या जो चाहिए शांत करने के लिए 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए, या तो n इसका पावर हो या फिर m इसका पावर हो, ठीक है। तो हमें ये इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तो हमें आ गया, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या शांत करने के लिए 2 का पावर कुछ भी चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन टर्म 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर किसी भी नंबर का पावर एक यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, 1, तो 1 लिखने से कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों ना, क्योंकि हम किसी भी अंक में 1 से गुना करते हैं तो उतना ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दिए हम, ठीक है। और किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो, जैसे यहाँ पे 2,
2 का पावर अगर 0 हो तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। 3 का पावर 0 हो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 10 का पावर 0 हो कितना होता है, 1 होता है। तो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो वो संख्या का मान 1 होता है। ठीक है, वो संख्या का मान 1 होता है। तो हम इसको मेरे भाई लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का पावर 0 लिख दें, कोई दिक्कत, 2 का पावर 0 लिख दिया। ठीक है, अब जो है हमें संख्या 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। ठीक है अगर इसको हम सही से लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 13/2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5। ठीक है, तो हमें संख्या जो मिल गया वो 2 और 5 के फॉर्म में मिल गया, अर्थात मेरे भाई ये जो संख्या है मेरा क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 17/8 लिखा हुआ। ठीक है, 17/8 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 17/8 लिखा हुआ। ठीक है, अब ठीक उसी तरह हम यहाँ पे 8 का खंड करेंगे। किसका खंड करेंगे, तो 8 का खंड करेंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे कितना का खंड करेंगे, 8 का। चलिए करके देखते हैं 8 का। 2 से, 2 दूनी 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये जो मेरा संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऊपर 17 के 17 लिख दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 2 का पावर कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे हम 2 का पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, और ठीक उसी तरह अगर 5 का पावर 0 भी लिखते हैं तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना लिख दे, 5 के पावर 0 लिख दे, 5 के पावर 0। 5 के पावर 0 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए संख्या जो है 2 और 5 के टर्म में आ गया। ठीक है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 0। ठीक है, तो ये संख्या जो आ जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए 64/455, 64/455। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 64/455। अब देखिए यहाँ पे हम संख्या 455 का खंड करेंगे। किसका, क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर का हम खंड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 455 का खंड कर लेते हैं। ठीक है, 455 का खंड करिए। ठीक है, 5 5 10 4 14, तो 3 से नहीं लगेगा, हम 5 से लगा लेते हैं। 5 नंबर का 45 और 1। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे 91 आ गया, तो यहाँ पे हम 7 से लगा ले, 13 7 91 हो गया। चलिए अब देखिए हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ऊपर के 64 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 455 का खंड किया तो कितना आया था, 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो संख्या अगर यहाँ पे हम चाहे तो हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। 2 के पावर 0 यहाँ पे हम लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन लिखने से हमें कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा है, क्योंकि हमेशा जब अगर खंड करेंगे तो संख्या 2 और 5 के फॉर्म में ही होना चाहिए, और दूसरा अगर कोई नंबर आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 7 और 13 ये मेरा एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 7 और 13 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो जब भी एक्स्ट्रा अंक कोई आ जाए तो ये संख्या शांत नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर चाहे तो हम लिखने के लिए तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, संख्या तो 5 और 2 के फॉर्म में हो गया, लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया ये 7 और 13। ठीक है, तो हम ये संख्या जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, अशांत। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, तो 15 और बट्टे के 1600 ये है। ठीक है, चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं, काट कर छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे काट लेते हैं हम, सबसे आसान रहेगा। काट लीजिए इसको 5 से, 5 तरीके कितना हो जाएगा 15, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 5 तरीके 15 और एक 5 दूनी 10 और 0 320 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3/320 आ गया। ठीक है, अब हम 320 का खंड करेंगे। कितना का खंड करेंगे, 320 का खंड करेंगे। चलिए करते हैं 320 का खंड। 320 का खंड करते हैं, 2 से लगा देते हैं 160 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से लगा देते हैं 80 बार में कट जाएगा। 2 से लगा देते हैं 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से लगा देते हैं कितना बार में कट जाएगा, तो 20 बार में। इसी तरह ये 2 से कितना बार में, 10 बार में, 2 से 5 बार में कट जा रहा है। ठीक है, ये मेरा 320 का खंड हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, कितना लिखेंगे, तो 3/320 का खंड किया तो कितना आया, 2 का पावर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1। ठीक, तो संख्या जो है मेरा ये 2 और 5 दोनों के टर्म में आ गया। ठीक है, और हमको चाहिए भी क्या, तो 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये जो संख्या हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है,
शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या है? 29/343। ठीक है, चलिए 4 3 7, 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 343 का खंड करेंगे। क्या करेंगे? 343 का खंड। चलिए कर लेते हैं हम इधर 343 का खंड। 7 से लगाइए, 7 का 21, 7 चौक 28, 2 34, 4 और 3 9 63। 7 से लगाइए, 7 चौक 28 और 4 2 6 और 3 7 9 63, 49 बार में। अब ये 7 से 7 7 49 करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा संख्या लिखाएगा कितना? तो 29 और बट्टे के कितना हो जाएगा? ये 7 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 7 का पावर 3 हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे 7 का पावर 3। अब ना ही तो हमें इसमें 2 आया और ना ही 5 आया। ठीक है, ना ही तो संख्या 2 आया और ना ही 5 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो संख्या मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। नंबर 6 क्या है? 23/2 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, तो ये संख्या जो दिख रहा है हमको, ये तो पहले से ही 2 और 5 के फॉर्म में है ना, तो ये संख्या मेरा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं संख्या 6 का। ठीक है, ये मेरा 23 और अपॉन कितना दिया हुआ है? तो 2 के पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा संख्या पहले से ही 2 और 5 के फॉर्म में दिख रहा है। पहले से ही संख्या 2 और 5 के फॉर्म में दिख रहा है, अर्थात मेरा ये जो संख्या मेरा हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? ये भी संख्या क्या दिख रहा है मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 7 में 129 और अपॉन क्या दिया हुआ है? 2 के पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। हाँ, इसमें एक चीज है मेरे भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो 2 और 5 के फॉर्म में दिख रहा है और हमको चाहिए भी सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में। एक्स्ट्रा मेरे को 7 का पावर 5 दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई एक्स्ट्रा आ जाए, जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाए, तो संख्या अशांत में चला जाता है। क्या चला जाता है? अशांत। जब भी संख्या नीचे वाले डिनोमिनेटर में जब भी 2 और 5 को छोड़कर कोई अदर संख्या आ जाए, तो हमारा संख्या अशांत में चला जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 6/15 लिखा हुआ है, 6/15 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको 6/15 लिखा हुआ है, 6/15 को हम पहले छोटा कर लेंगे काट के। तो काट सकते हैं इसको, 3 दूनी के 6 और 3 पचे के 15, यानी संख्या जो मेरा आ गया 2/5 आ गया। ठीक है, 2/5 आ गया। अब यहाँ पे हम देखिए, लिखने के लिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर 5 का खंड करेंगे तो क्या होगा? 5 का 5 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ये मान लीजिए ये ऊपर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 अकेले है तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 1 के बदला 2 के पावर 0 लिख दें, क्योंकि संख्या हमको चाहिए 5 और 2 के फॉर्म में, तो 5 और 2 के फॉर्म में हम लिख दिए। ठीक है, तो ये मेरा संख्या क्या हो जाएगा? जब भी 5 और 2 के फॉर्म में आएगा तो मेरा संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इधर संख्या कितना है? तो 35/50। ठीक है, चलिए आप चाहे तो इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, कर लीजिए छोटा। देखिए 5 से इसको काट लेंगे, 5 7 के 35, अब 5 दही है 50, यानी 7 बट्टे के संख्या जो आ गया 10 आ गया। अब 10 का खंड करेंगे तो कितना होगा? 2 गुने 5। ठीक, तो ऊपर लिख दें हम 7, बट्टे लिख दें 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब संख्या 2 और 5 के फॉर्म में आ गया तो ये संख्या मेरा क्या हो जाएगा? शांत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है मेरा? 77/210, 77/210। आप इसको काट सकते हैं, 7 से काट लीजिए। ठीक है, देखिए काट लेते हैं। 11 7 के कितना हो जाएगा मेरे भाई? 77 और 7, 11 7 77 और 70 का 21 और 0, तो 11 कितना आ गया मेरे भाई? 30 आ गया। ठीक है, 11/30। अब हम 30 का खंड करेंगे तो 2 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी संख्या हम लिख सकते हैं। देखिए आप खंड करके देख लीजिएगा, है ना। संख्या 2 गुने 3, 3 दूनी 6 और 6 पच्चे 30,
3 दूनी 6 और 6 पचे 30, ठीक है। तो यहाँ जो संख्या आ गया जो 2 और 5 के तो फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा क्या आ गया? 3 आ गया। और जब भी एक्स्ट्रा की बात आती है तो संख्या क्या हो जाता है? आसान। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? 10 तक हो गया है मेरा भाई सोल्यूशन, ठीक है। 10 तक उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कौन कौन सी संख्या शांत है और कौन कौन सी संख्या अशांत है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, कि हर एक संख्या पे मैंने लिख दिया है कि कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है, ठीक है। अब यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या वे होते हैं जो शांत होते हैं, ठीक है, और अपरिमेय संख्या अशांत होते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या जब शांत होते हैं तो शांत के लिए हमने क्या पढ़ा है कि नीचे संख्या 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए। संख्या 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो संख्या पूरा पूरा कट जाता है ना, अर्थात जो संख्या रिपीट बार बार नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये संख्या है एक जगह आके कट चुका है, ये संख्या जो एक जगह ये संख्या जो है नहीं कटा है, यानी बिल्कुल चलता चला आ रहा है। यहाँ पे डैश डैश आगे लगा हुआ है, ठीक है, और थर्ड वाले संख्या में ऊपर बार लगाया हुआ है, ठीक है। तो यानी बार का मतलब होता है संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई संख्या पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है, संख्या पूरा पूरा कट जा रहा है तो वो संख्या जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? तो परिमेय संख्या। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप किस तरह से लिख सकते हैं? तो आप इतना पूरा लिख दीजिए और जितना जितना दशमलव के बाद अंक है उसको एक के बाद उतना 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो हम संख्या को देखते हैं कि हम परिमेय संख्या के लिए पढ़े हैं कि संख्या हर एक यहाँ पे जैसे अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखेंगे। संख्या इसका फर्स्ट नंबर का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। हर का अंश और हर तो समझ ही रहे हैं, तो हर का लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या 2 के पावर आप m मान लीजिए और 5 के पावर n मान लीजिए, ठीक है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप दे रहा है, अर्थात संख्या क्या होगा? शांत या अशांत? तो शांत होगा, ठीक है, अर्थात संख्या शांत होगा। और एक चीज और भी पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम संख्या को क्या मान लेंगे? जब भी संख्या शांत है तो क्या मान लेंगे? संख्या परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ये इतने बड़े से संख्या दे रखा है, ठीक है, और लास्ट में डैश डैश लगाया है, ठीक है। तो जब भी कोई संख्या आगे चलता चला जाता है तो वो संख्या क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अपरिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या 2 के पावर m और 5 के पावर n के 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का तो है। ऐसे लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, लेकिन और भी संख्या हो जाने के कारण या आ जाने के कारण संख्या अशांत होगा। और जब संख्या अशांत होगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय या अपरिमेय? तो संख्या अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर क्या लगा दिया है, बार लगा दिया है, ठीक है। तो हम बार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे बार का मतलब होता है 43, ठीक है। और ऊपर जो संख्या लिखा हुआ है वो संख्या को लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद इतने संख्या पे बार लगाया हुआ था, इसका मतलब और एक बार रिपीट हो रहा है, एक भी बार ही नहीं, कई बार ये संख्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। कई बार ये संख्या चलता चला जा रहा है, ठीक है। नहीं 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 9 तक, फिर अगेन 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, ऐसे ही संख्या चलता चला जा रहा है, बार का मतलब होता है, ठीक है। तो ये जो संख्या हो जाएगा, ये जो संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये अशांत अनावृत्ति का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत अनावृत्ति का हो जाएगा, क्योंकि संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो ये संख्या जो होगा अशांत अनावृत्ति का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनावृत्ति का, ठीक है, संख्या अशांत अनावृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जो संख्या है मेरा क्या हो जाएगा, तो ये भी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए आज का चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑल सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।